हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं मैम। और अभी आप कहाँ पर हैं मैम? मैं अभी घर पे हूँ। ओके मैम, वहाँ पर मैम सब कुछ सेफ है? मेरे इलाके में तो सब सेफ है वैसे। अच्छा मैम, बहुत अच्छी बात है मैम। और चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना सवालों का सिलसिला। मैम, आपने पहली बार एथलेटिक्स कब ज्वाइन किया मैम? मेरी एथलेटिक्स की जर्नी वैसे 2012 से स्टार्ट हुई है। अच्छा मैम, तो आप स्कूल लेवल पर ही खेलती थी या मैम, या फिर आपने कुछ अलग किया मैम? 2012 से वैसे मैं घर से स्पोर्ट्स करती थी। ओके मैम। फिर 2015 में मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया, धर्मशाला जी। में, हिमाचल में ही। जी। हाँ जी। उसके बाद 2015 से मतलब नेशनल में 2015 से 19 तक मैं जूनियर नेशनल में चैंपियन रही, मतलब बहुत कंटिन्यू। बढ़िया। और मैम, आपका पहला नेशनल इवेंट कौन सा था? मेरा 400 मीटर, 7th क्लास में, अंडर अच्छा, 14। अंडर 14 में आपका पहला नेशनल इवेंट था वो? ओके मैम। हाँ जी। और पहला आपका मेडल कब आया नेशनल इवेंट्स में? 2015 में। अच्छा मैम, कौन सा नेशनल था मैम वो? वो मेरा 4th नेशनल था। अच्छा मैम, फोर्थ नेशनल में। उसका मैम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे मैम आप? उसके लिए मैंने सिर्फ 6 मंथ प्रैक्टिस की थी। अच्छा मैम। और मतलब हाई एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करते थे धर्मशाला में। जी तो मैम। उसका बेनिफिट मतलब जैसे डाउन में जाते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी मैं अपने घर पे रह रही हूँ ना, तो मतलब यहाँ पे भी अच्छा हाई एल्टीट्यूड है। तो जैसे जी, यहाँ से मैं जब डाउन में जाऊंगी तो मैं अच्छी परफॉर्म करूंगी। बहुत अच्छी बात मैम। और मैम, पहला आपका इंटरनेशनल टूर कौन सा था? 2017। मैम, आप उसका मैम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपने पहले इंटरनेशनल इवेंट का? मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी कि वहाँ पे कैसे कैसे एथलीट आते हैं, वहाँ पे कैसे compete करना है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी थी, डर भी था बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो मतलब जैसे इंडिया में रेसेस होती है ना, तो वो हम्म। उसमें और बाहर की रेसेस में बहुत फर्क है। जी मैम। मतलब जैसे हम यहाँ पे कोई एक चला जाता है, मतलब मान लो इवेंट में एक ही रेस लेकर चला जाएगा पूरा। हम्म। जैसे कोई आता नहीं आगे हम्म। पेस लेने के लिए। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है, जैसे थोड़ा सा भी स्लो पेस होता, फास्ट स्लो। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला फर्स्ट इंटरनेशनल टूर से मुझे। ओके मैम। और मैम, पहला आपका इंटरनेशनल मेडल कौन सा था? 2017 में ही था, ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा, पहला ही इंटरनेशनल इवेंट और पहली में ही मेडल मार दिया आपने। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा किया आपने मैम। और मैम, अभी आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है मैम, अभी आप अपने आप को कैसे फिट रख रही है मैम? हमारे कोचेज जो है वो जूम ऐप के थ्रू हमारी मीटिंग होती है हर संडे को। अच्छा। तो जी। वो हमारे मतलब हमसे डिस्कशन करते हैं कि आप ट्रेनिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मतलब जिस अकॉर्डिंग हम मतलब ट्रेनिंग घर पे कर पा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल बनाकर देते हैं पूरे वीक का। जो कर पा रहा है उस हिसाब से देते हैं, जो नहीं कर पा रहा उस हिसाब से देते हैं। तो मतलब मैं तो प्रॉपर कर पा रही हूँ अपने घर पे, क्योंकि जो मेरा मतलब 5 किलोमीटर का एरिया है, उसमें 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, वो पूरा सेफ एरिया है। तो मतलब मैं प्रॉपर घर पे ट्रेनिंग कर पा रही हूँ। ओके मैम। और मैम, जैसे आप इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेली है और नेशनल इवेंट्स में भी आपका मेडल है, तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में? डिफरेंस वैसे बहुत है, नेशनल और जूनियर और सीनियर में भी बहुत फर्क है। उस हिसाब से नेशनल और इंटरनेशनल में भी बहुत फर्क है। जी मैम। उसमें डिफरेंस ये होता है इंटरनेशनल मेडल का सबसे ज्यादा, कि हमें बाहर जाकर कुछ सीखने का मौका मिलता है हम्म। कि कैसे वो है। मतलब भले ही मेडल ना आए किसी वजह से या कुछ भी, लेकिन बाहर सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि जी मैम। कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे बच्चे थे, हमें कितनी मेहनत करने की और जरूरत है। हम्म। वहाँ का खाना पीना, वहाँ के एथलीट का रहना बैठना, सब कुछ सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। बहुत और अच्छी जब बात। मतलब मेडल आ जाए तो हमें और भी ज्यादा करने की इच्छा होती है कि नहीं यार, इस बार मेरा सिल्वर आया या ब्रॉन्ज आया तो मैं अगली बार गोल्ड लाने की कोशिश करूंगी। और मैम, अभी हाल ही में हुए 2019 के जूनियर नेशनल में भी आपने गोल्ड हासिल किया।
वहाँ हम भी मौजूद थे, हमारी टीम भी मौजूद थी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, वहां पर हम दे नहीं पाए शुभकामनाएं थैंक यू आपको। सर। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम आपके लिए? आपका तो ये एक सडन अचीवमेंट थी, या आप पहले से ही सोच कर रखा था कि गोल्ड ही लेके जाना है? वैसे दो मतलब इतना पता था कि मेरे कंपटीशन की 2 या 3 लड़कियां हैं, हम्म। तो मतलब फिर भी क्या पता वो फर्स्ट आ जाए या मैं आ जाऊं या वो हम्म। सेकंड आ जाए मैं। लेकिन फिर भी अगर 2-3 भी एक इवेंट में बच्चे अच्छे हैं तो फिर डर तो रहता है। अगर हम्म। हम बेस्ट हैं, खुद अकेले ही बेस्ट हैं, फिर तो ये है कि भाई मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं पूरी पेस लेकर चली जाऊंगी और मैं पूरी हम्म। रेस लगा दूंगी। अगर मतलब ये होता है कि जब हम अच्छी ट्रेनिंग करते चलते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चलता है कि नहीं यार मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं पूरी रेस खुद लगा सकता हूँ, इतने वाली अपना टाइम बेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारे पास उतनी अच्छी ट्रेनिंग ना की हो, हमारे पास कॉन्फिडेंस ना हो, तो फिर हमें ग्रुप के साथ ही रेस को कंप्लीट करना पड़ता है। तो फिर वो डिसाइड तो रेस के बीच में ही होता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा या सेकंड आऊंगा, ये थके या ना थक रहा है या कुछ भी। ओके मैम। और मैम जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, उसमें मैम माइंड का फोकस कितना जरूरी होता है? माइंड का फोकस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर थोड़ा सा भी माइंड, अगर मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस में प्रिकॉशन रखना पड़ता है माइंड को लेकर, हम्म। उतना ही उससे ज्यादा कंपटीशन में। जी। क्योंकि अगर हमारा माइंड सेटअप अच्छा नहीं होगा ना, तो हमारा हम्म। कंपटीशन अच्छा नहीं होगा, ना प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्योंकि जैसे मतलब ना एथलेटिक्स ऐसी गेम है जिसको बिल्कुल एकदम पूरे एक ध्यान के साथ करना पड़ता है। जी मैम। मतलब कि अगर वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ रेपिटेशन लगा रहे हैं या आपकी लॉन्ग रनिंग है, तो आपका पूरे सर से लेकर पैर तक पूरा एक जैसा, मतलब हमारे दिमाग माइंड पूरा वो होना चाहिए कि नहीं मैं कैसा चल रहा हूँ, मेरी बॉडी कैसी चल रही है, मेरे हाथ हम्म। कैसे चल रहे हैं, मेरे पाँव पूरी, मतलब अपने ऊपर ही फोकस करना पड़ता है। अगर इधर उधर ध्यान जी। चला गया तो हमारी रनिंग बेकार हो जाएगी, पेस ऊपर नीचे हो जाएगा या कुछ भी। जी मैम। और मैम काफी सारे एथलीट्स हमारे से जुड़े हुए हैं, आप उनको एक बार हाय हेलो कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स। बहुत अच्छे मैम। और मैम अभी आप जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस की रनर है मैम, इसमें आपकी कोई स्ट्रेटेजी रहती है कि मुझे इस लैप से उठानी है रेस, या इस लैप से मुझे स्लो रहना है? ऐसी मैम स्ट्रेटेजी रहती है आपकी? वो मतलब हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम्म। मतलब एक बात है कि जिसमें स्पीड अच्छी है, वो मतलब मैक्सिमम इंडिया में ऐसे एथलीट हैं मैक्सिमम जो ऐसा सोचते हैं कि मतलब मैं 200 से रेस को मतलब पुश करूंगा और मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। मतलब अब कई एथलीट हैं ऐसे जिनके पास स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, हम्म। और वो फिर अगर 400 या ऐसे, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ता है कि उनको पहले से ही तोड़ना पड़ता है। जो अच्छे एथलीट है मतलब वो हम्म। भी अच्छा है लेकिन उसके पास स्पीड नहीं है, तो उसको जितने भी मतलब अच्छे एथलीट तोड़ रहे हैं उनको तोड़ना पड़ेगा अपनी इंडोरेंस के जरिए। फिर उसके बाद मतलब सब मतलब पिछड़ जाएंगे, तो उसके हम्म। बाद वो फिर एंड में जितना मर्जी उठाए या कुछ भी करे। जी लेकिन मैम। वो और मैम स्ट्रेटेजी तो हर किसी में रहती है सोचने की कि नहीं मैं 200 उठाऊंगा, मैं 400 उठाऊंगा, मतलब मैक्सिमम की ये सोच होती है। पर अगर हम ऐसा सोचेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। जी मैम। वो रेस के अकॉर्डिंग ही हम उसको वो कर सकते हैं, मतलब ढाल सकते हैं उस चीज को। जब जी रेस मैम। स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा कि कैसा वेदर है, क्या है, कैसी कंडीशनिंग है। पहले से डिसाइड नहीं कर सकते रेस को। जी मैम, वो वहीं पर जाके पता चलता है। और मैम इंड्योरेंस के लिए आप क्या क्या प्रैक्टिस करती हैं, क्या क्या वर्कआउट्स होते हैं इंड्योरेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए? अभी हमारा वैसे इस टाइम पे मेरा बहुत बैलेंस वर्कआउट चला हुआ है, जो कि हम्म। मतलब बहुत ज्यादा मैलेज वर्कआउट, मतलब 125 एक वीक में मेरा, 125 121 इस वीक की मेरी मैलेज है 121। तो हम्म। इंडोरेंस के लिए मेरा जैसे 24 किलोमीटर होता है वीक के लास्ट हम्म। में, और हम्म। वीक के फर्स्ट में मंडे को 14 किलोमीटर पेस रनिंग होता है। और जो स्पीड में होता है वो फटलैग होता है, 400 मीटर होती है, 200 मीटर, ये सब स्पीड के लिए, 100 मीटर ये। लेकिन इंडोरेंस के लिए मैक्सिमम 24-25 किलोमीटर, मतलब ओके मैम। जो मैक्सिमम है। हम्म। और मैम इंडोरेंस रन के लिए जैसे मैम जैसे आप लॉन्ग इवेंट दौड़ती हैं 3 किलोमीटर, एक स्पीड की भी जरूरत होती है इंडोरेंस के लिए।
और मैम आप इसमें जब सीजन ऑन हो जाता है, आप इसमें स्पीड कैसे लाती है मैम अपने अंदर? वो ना जैसे ऑफ सीजन से स्टार्ट रखना पड़ता है, जैसे वीक में 2 वर्कआउट कर लो, ऑफ सेशन में आप 2 वर्कआउट कर लो, लेकिन जब आपका कंपटीशन सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वीक में 3 वर्कआउट करने पड़ेंगे, और उसमें माइलेज को कम करके स्पीड पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ओके मैम। जैसे इस टाइम पे माइलेज है मेरी 125 मान लिया, कंपटीशन के टाइम 80-90 मैक्सिमम। आ जाना चाहिए। ओके मैम। यस। और मैम जैसे मैम कंपटीशन जब पास में होता है, आपके ट्रायल वगैरह भी होते हैं, सभी एथलीट्स के ट्रायल होते हैं मैम, तो उसमें मैम क्या कैसे मैम आप स्ट्रेटेजी लेके चलती हैं कि मुझे कंपटीशन के हिसाब से भागना है, और क्या मेरी अभी वो चल रही है पोजीशन? जो कंपटीशन से पहले ट्रायल होता है उसमें जी। आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ट्रायल की बात कर रहे हो, या फिर कंपटीशन आने से पहले जो हम पर्सनल ट्रायल देकर जाते हैं? पर्सनल ट्रायल सर, पर्सनल ट्रायल मैम। ओके, उसमें मतलब हमारे कोचेज बोलते हैं कि 100% दो। जी। राइट। मान लो मैं 10 किलोमीटर इवेंट करूंगी कंपटीशन में, तो मेरा 8 किलोमीटर का टाइम ट्रायल होगा, उसमें मेरी टाइमिंग चेक करेंगे, फिर मेरे कोच ही मुझे बोल देंगे कि तू इतने की रेस वहां पे लगा के आ जाएगी। और मैम जब आप नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट खेलती है मैम, तो अब भी आपको कोई थोड़ी हेजिटेशन होती है, थोड़ा डर लगता है मैम आज भी? तो हर एथलीट के अंदर होता है वैसे, एक नेचुरल नॉर्मली, मतलब और डर नहीं होता कुछ, ये नहीं कि हार जीत नहीं, लेकिन ये डर होता है कि जब रेस मतलब स्टार्ट होगी तो मतलब किस टाइप से भागेंगे, वो अजीब सा एक डर रहता है दिल में कि हम मतलब कैसे दौड़ेंगे नॉर्मली, कि हाँ कैसे दौड़ेंगे, फिर सब कुछ उस टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं। एक टाइम पे इवेंट को मान लो 1 घंटा बच रहा है इवेंट स्टार्ट होने को, तो फिर सारा कुछ उस इवेंट के ऊपर छोड़ दो कि चलो मतलब अब स्टार्ट होगा तभी देख लेंगे, क्योंकि टेंशन लेंगे तो डिप्रेस्ड होकर कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। और मैम रिकवरी को आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? जितना ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है उतना रिकवरी इम्पोर्टेंट है, उतना डाइट इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप एक ना जितना हाई लेवल की, मतलब मान लो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मान लो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग मैंने 14 किलोमीटर किया, वापिस आई, ऐसे खाना वगैरह खाया, सो गए, ऐसा नहीं। मतलब मॉर्निंग गए, ट्रेनिंग से वापिस आए, आप रिकवरी के लिए ड्रिंक लो कुछ, या पानी पी लो अच्छे से, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करो, स्ट्रेचिंग करो, कोर एक्सरसाइज करो, उसके बाद अपने आप को टाइम दो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप सो जाओ। मिसाज जरूरी है, सोना बात जरूरी है, आइस बात जरूरी है। मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना, मतलब कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्स करना है। तो अगर आपको सिर्फ नेशनल मेडल चाहिए ना, फिर नेशनल मेडल तो वैसे मतलब नॉर्मल आप प्रैक्टिस करोगे या कुछ भी करोगे ना तो आपका नेशनल मेडल आ जाएगा। ओके मैम। 2 साल प्रैक्टिस करके भी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैम कि बड़े एथलीट्स के दिमाग में आता है कि पढ़ाई ज्यादा मुश्किल है या स्पोर्ट्स करना? स्पोर्ट्स करना। जी, स्पोर्ट्स करना काफी मुश्किल है। हमारी मैम यही थिंकिंग है। मैम इसके बारे में कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे मैम, एक्सपीरियंस कुछ टिप? मैं करना चाहती हूँ वैसे एक्सपीरियंस। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं करता था, मेरा मन करता था कि मैं स्पोर्ट्स करूं, लेकिन हमारे टीचर बोलते थे कि जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, हमेशा उनकी यही बात रहती थी। और जब मैं घर में आती थी तो भी मैं पढ़ाई नहीं करती थी, तो भी इधर उधर खेलने चले जाना, ये वो अपना मतलब क्या मेरा मन करता था वो करना। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मतलब क्या पता लिखा था कि मैं एथलेटिक्स ही करूंगी, तो मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब एक बोलते हैं ना कि भगवान एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे हमें खुद ही चलना पड़ता है।
जी मैम। कोशिश करेंगे तभी तो आगे आगे रास्ता बनता चलता है ना हर चीज का। जी मैम। और मैम जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है मैम, और सभी एथलीट्स घर पर हैं, तो मैम आपकी तरफ से उनको टिप अपने आप को फिट रखने के लिए। उनको फिट अगर जो तो मतलब गांव में रहता है हम्म। उस वो तो कर सकता है थोड़ा बहुत, मतलब हाँ जी मेरा मैम। मानना है कि वो कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन जो पूरे शहर में रह रहा है ना उसको बहुत हम्म। मुसीबत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जितने भी मेरे प्रैक्टिस पार्टनर है ना जो गांव में रह रहे हैं वो कर पा रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन जो हम्म। सिटी में रह रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिस करने में। तो मतलब जी मैम। उनको घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितने करेंगे एक एथलीट, हम्म। कितनी पूरा वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करेगा वो। उसको थोड़ा रनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जी मैम। एक सेशन में भी वो अगर रनिंग करेगा ना तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर वो दोनों सेशन में करेगा ही क्या। जी मैम सही कह रहे हैं मैम, तो काफी उनके लिए मुश्किल अब बात है मतलब मैम। स्टेडियम खोलने के लिए वैसे न्यूज तो आई है, अब पता नहीं क्या होता, देखते हैं। ओके मैम। और मैम आप डाइट को कितना इम्पोर्टेंट मानती है, और हमें नेचुरल डाइट लेनी चाहिए या सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए मैम। राइट। मतलब जो नेचुरल डाइट है ना वो हम्म। नेचुरल जो वो बहुत बेस्ट है मतलब, हम्म। लेकिन जो हमें कई बार जो नेचुरल चीज से नहीं मिल पाता है हमारी बॉडी को उसको आप मतलब सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो। हम्म। तो मैम जैसे नेचुरल डाइट्स में हमें क्या क्या लेना चाहिए जो घर आसानी से उपलब्ध हो हमारे पास, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैम। मतलब आप प्रोटीन के लिए सोयाबीन यूज कर सकते हो, हम्म। और चने यूज कर सकते हो, मूंग की दाल यूज कर सकते हो, एग यूज कर सकते हो, और बसा के लिए आप मक्खन यूज कर सकते हो घर का, दही यूज हम्म। कर सकते हो कैल्शियम के लिए, और घी यूज कर सकते हो। मतलब हम्म। घर में ना बहुत ज्यादा मतलब नेचुरल चीजें मिलती है जिससे हमें हमारी रिकवरी अच्छी हो जाती है। ओके मैम। अभी और मैं मैम घर पे रह रही हूँ ना तो मैं मैक्सिमम नेचुरल चीजें यूज कर रही हूँ। हम्म, और मैम जैसे आप एक गर्ल हैं, आप एक लड़की हैं, तो मैम कितना मुश्किल होता है गर्ल्स को सपोर्ट करना, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पर गर्ल्स को अभी भी माइनर में रखा जाता है, नीचे रखा जाता है मैम, कितना मुश्किल होता है मैम। गर्ल्स को वैसे अगर उसके बैकग्राउंड में स्पोर्ट है ना फिर उसको हम्म। वो कर सकती है। जी। अगर उसके मम्मा पापा उसको सपोर्ट करते हैं फिर वो कर सकती है, अगर उसकी फैमिली सपोर्ट करती है। अगर एक लड़की मतलब अपने दम पे करेगी ना तो हम्म। मुश्किल, थोड़ा जी। मुश्किल है, जी। क्योंकि जी। अगर वो अकेली लड़ेगी तो लड़ाई में बहुत बाधा आएगी उसकी, लेकिन अगर हम्म। उसके पेरेंट्स उसके साथ है फिर उसको कम मुसीबत आएगी। जी मैम। मैम आपका ये मैम काफ़ी अच्छी थिंकिंग है कि गर्ल्स को घर से सपोर्ट होना चाहिए मैम काफ़ी। और मैम जैसे आप एक एथलीट करती हैं, आपकी सराउंडिंग में जो आपके आसपास के लोग हैं ये तो आपसे काफ़ी मोटिवेट रहते होंगे कि ये लड़की है और इतना बड़ा इन्होंने अचीवमेंट पा ली है, इंटरनेशनल खेलती है मैम, वहाँ पर मैम कुछ बदलाव आया है। मेरे गांव में वैसे काफी बदलाव आया है। मेरे यहाँ से पहले मतलब आर्मी में कोई भी लड़का नहीं था मतलब, अच्छा मैम। और जब से मतलब मैं बाहर गई हूँ तो यहाँ पे मेरे मतलब घर के आसपास पूरे 18-19 आर्मी में हो गए हैं लड़के। और जैसे अच्छा मैम। मतलब मैं मॉर्निंग रोड पे रनिंग करने जाती हूँ तो वहाँ पे हम्म। बहुत लोगों के घर है मतलब हम्म। मैक्सिमम लोगों के, तो वो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है बहुत मैम। ज्यादा, मतलब कि हम्म। बहुत। और कई लोग तो मतलब ऐसा मतलब बहुत खुश हैं मतलब गांव वाले अच्छा। मेरे। अच्छा मैम। और मैम जैसे आप एक यंग एथलीट है मैम, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट क्या है मैम अभी। अभी लॉकडाउन खुल जाए पहले तो, मतलब सब ठीक हम्म। हो जाए भगवान की कृपा से, उसके बाद मैं वापिस अपने ट्रेनिंग सेंटर भोपाल जाना चाहती हूँ। जी। उसके बाद फिर जो भी कंपटीशन होगा उसको करेंगे। नवंबर तक तो वैसे कोई कंपटीशन नहीं होगा, अभी नवंबर के बाद ही हम्म। होंगे सारे कंपटीशन। हम्म। ओके मैम। और मैम जैसे अभी लॉकडाउन है और ओलंपिक भी एक साल आगे बढ़ गए हैं, तो इसमें इंडियन एथलीट्स को और टाइम मिलेगा क्वालिफाई करने के लिए। अभी टाइम वैसे काफी है, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए तो हम्म। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जिनका सपना है कि वो ओलंपिक क्वालिफाई करे, उनके पास मौका है अभी तक, मतलब वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके मैम। और मैम जैसे आप बाहर खेलने जाती है मैम, आपने काफी इंटरनेशनल टूर किए हैं, तो बाहर इतना एथलेटिक्स का क्रेज है, लेकिन इंडिया में तो आपको पता ही है किसी स्पोर्ट को सबसे ज्यादा वो मिलता है, तो इसकी क्या वजह है मैम? एथलेटिक्स को इंडिया में इतना कम क्यों रखा गया है मैम? एथलेटिक्स मतलब हमारी जो सरकार है वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट मतलब कर, लेकिन इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, मतलब जी करते मैम। हैं बहुत ज्यादा एक हद तक, लेकिन जितना स्पोर्ट एथलेटिक्स को होना चाहिए, एथलेटिक्स में डाइट की बहुत जरूरत है। हाँ मैम। मतलब जैसे खाना पीना, मतलब बाहर के खाने में क्या फर्क है, हमारे यहाँ पे ऑयली खाना बहुत ज्यादा मिलता है हम्म। जिससे फैट ज्यादा बढ़ता है, मतलब एक एथलीट का या फिर उसको बॉयल खाना मिलना चाहिए। हम मैं अभी जिस भोपाल साई में मतलब मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारा जो मेस है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे मतलब सारा कुछ बॉयल खाना, मतलब बहुत अच्छा एक डाइट का प्लान बन चुका है, और वहाँ पे अब स्विमिंग पूल है, और मतलब वहाँ पे नेशनल कैंप करना चाहिए उनको, जैसे पटियाला में है ना, वैसा जी। सेम आ गया है वहाँ पे भोपाल में। वहाँ पे सोना बाथ भी है, आइस बाथ भी है, करासी ट्रैक भी है, मतलब हर फैसिलिटी है वहाँ पे। और मैम आपका वहाँ पर मैम कोचेस के साथ कैसा व्यवहार है मैम, कैसा सपोर्ट है आपको कोचेस को? क्या बोला सर? मैम कोचेस का कैसा आपके साथ सपोर्ट है, आप कैसे उनके साथ कोलैब करती हैं मैम, आपके कोचेस कैसे हैं मैम वहाँ पर? सर बहुत अच्छा सपोर्ट है, हमारे कोचेस बहुत अच्छे हैं, और वो हमें हम्म। पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स का। अच्छा मैम। और मैम जैसे हमने अभी इतनी बातें की है मैम, और मैम जो अभी जूनियर एथलीट्स हैं, जो या जूनियर गर्ल्स एथलीट्स हैं जो अभी एथलेटिक्स में आना चाहती हैं, उनके लिए आपको क्या क्या टिप्स है, उनके लिए आपकी क्या टिप्स है? अ, मेरा मैं बस ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, खाने पीने का और रिकवरी का, और मतलब अच्छे से अगर वो मेहनत करेंगे तो जरूर आगे आएंगे। जी। बहुत अच्छी बात है। और मैम डिसिप्लिन कितना जरूरी है एथलेटिक्स में? क्या सर? मैम डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहना चाहिए मैम एथलीट्स को। सर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एथलेटिक्स में कोई भी खिलाड़ी आता है तो उसको हम्म। डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। जी मैम। ग्राउंड की टाइमिंग, खाने का टाइम, मतलब हर चीज का टाइम टेबल जरूरी है। और जो एथलेटिक्स में आता है वो डिसिप्लिन क्या, वो मतलब जन्नत में आ जाता है एक तरह से, जी। क्योंकि उसको जी। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। और मैम आपसे मैम बात करके मैम बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी काफी अच्छा लगा होगा। मैम आप एक बार उनको हाय हेलो कर दीजिए मैम दोबारा से। हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हैं? तो मैम आपसे मैम बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं हमने आपका ज्यादा टाइम ना लिया हो, और इतनी अच्छी बातें हुई मैम आपसे। और एक और बात सभी व्यूअर्स को कि कल सुबह 9 बजे ये जो हमारी पूरी बात चली है, पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है, ये यूट्यूब पर भी जाएगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अगर किसी से मिस हो गया हो पूरा एपिसोड, तो कल आप जाकर 9 बजे सुबह आप इसको देख सकते हैं पूरी बातचीत को। तो हमें आपसे मैम बहुत अच्छा लगा मैम बात कर उम्मीद है थैंक यू हमने आपका सर। ज्यादा टाइम लिया लिया हो मैम। ओके मैम सर आप मैं अपना आपका ध्यान बहुत बहुत रखिएगा। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मैम स्पोर्ट्स चैनल पे इनवाइट किया, लाइव बुलाया, और मतलब मेरे को अपनी बातें रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सभी को अपने जीवन में रखनी चाहिए, जैसे डिसिप्लिन और गर्ल्स इन स्पोर्ट। तो सभी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट होना चाहिए, सोसाइटी सोसाइटी को गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको अपनी जिंदगी में जरूर यूज करें, और डिसिप्लिन रहे एथलेटिक्स में, और भारत के लिए जल्दी से जल्दी ओलंपिक गोल्ड आए एथलेटिक्स में, यही हमारी उम्मीद है मैम। तो मैम आप भी अपना ध्यान थैंक यू रखिएगा, और सर। हम जल्दी मिलते हैं मैम किसी ना किसी इवेंट में, हम भी वहां पर मौजूद होंगे मैम। थैंक यू ओके मैम। सर। ओके मैम अपना ध्यान रखिएगा मैम, बाय। बाय। बाय मैम। ओके मैम।